दोस्तों, राजस्थान की जानी मानी लोक गायिका जो माड़ राग की बहुत ही प्रसिद्ध गायक कलाकार थी गौरी देवी राव। जी हाँ दोस्तों, गौरी देवी राव अब वो इस दुनिया में नहीं रही। कल 11 जून गुरुवार को देर रात उनका निधन हो गया। वो 98 वर्ष की थी और काफ़ी स्वस्थ रही है जीवन के अंतिम दिनों तक। उन्होंने माड़ गायकी में भैरवी युक्त राग को मिश्रित करके और अलग प्रकार की एक लोकप्रियता हासिल की और संगीत के प्रति वो बहुत सक्रिय रही। 8 दशक तक माड़ गायिका को समर्पित रही गौरी देवी। बिल्कुल स्वस्थ थी, लेकिन उम्र के साथ में अचानक अस्वस्थ होने के कारण से इस दुनिया से चल बसी और कल सर्वोदय नगर स्थित मोक्ष धाम पाली में उनका अंतिम संस्कार किया गया। दोस्तों, माड़ गायकी को देश भर में पहचान दिलाने वाली गौरी देवी अपने पीछे समृद्ध सांस्कृतिक विरासत छोड़ के गई है, जिससे उनकी बहू सुंदर देवी और पोतिया गंगा व नीतू आगे बढ़ा रही है और अनेक जगह पर उन्होंने शानदार प्रस्तुति देकर के और माड़ गायिका के क्षेत्र में अपनी भी एक अलग पहचान बनाई है। लगभग 8 दशक तक समर्पित रही जो गौरी देवी थी, वो बाड़मेर जिले के कोरण गांव की लोकप्रिय कलाकार परिवार से जन्मी हुई थी और माड़ गायकी बचपन से ही उनके माता पिता से उन्होंने सीखी थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो चंपा मेथी की जोड़ी थी, उसमें मेथी की ये सगी बुआ थी, अर्थात चंपा की बुआ सासू और मेथी की बुआ थी। तो इस प्रकार से इनका पूरा घर में ही संगीत विरासत मिली हुई थी। फिर बाद में उनकी शादी पाली जिले में हुई और बाद में उन्होंने पाली जिले को कर्म भूमि बनाया। इनके पति मिश्री लाल जी राव भी आप जैसा देख रहे हैं फोटो में मंच पर उनके साथ में गाते थे। गौरी देवी ने सैकड़ों बार अनेक राजस्थान के मशहूर कलाकारों के साथ में मंच साझा किया और प्रस्तुति दी। दोस्तों, एक वक्त था जब गौरी देवी के कार्यक्रम दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर नियमित रूप से प्रसारित होते थे और बड़े चाव से सुनते थे। उनके गाए हुए केसरिया वालम गीत और मोर बोले रे मलजी बहुत प्रसिद्ध गाने हुए हैं। इसके अलावा भी उन्होंने अनेक गानों की प्रस्तुति देकर के उन गीतों को लोकप्रिय किया। विशेषकर जोधपुर आकाशवाणी केंद्र से बहुत सारे गाने उनके प्रसारित होते थे जो बड़े चाव से श्रोता सुनते थे। देश भर में माड़ गायकी की प्रस्तुति देकर लोक संस्कृति को नई पहचान इन्होंने दिलाई। उनके योगदान के लिए उन्हें जवाहर कला केंद्र सम्मान, दूरदर्शन सम्मान और वीर दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सहित कई सम्मान प्राप्त हुए। राजस्थान सरकार की पत्रिका सूजस में वर्ष 2014 में उन पर विस्तृत लेख भी प्रकाशित किया गया था। दोस्तों, गौरी देवी राव भी अन्य कलाकारों की तरह संगीत के भविष्य को लेकर के बहुत चिंतित थी। विशेषकर माड़ गायिका के क्षेत्र में उनको बहुत चिंता थी। उनको इस बात की हमेशा चिंता रहती थी कि माड़ गायन शैली है, उसके कद्रदानों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। विशेषकर युवा वर्ग में माड़ गायन शैली के प्रति रुचि कम देखने को मिलती है और वो इस बात को लेकर के भी चिंतित थी कि कलाकार का परिवार इस कला पर चलता है जब तक वो कला को प्रदर्शित करता है, लेकिन वृद्धावस्था में जाकर के उनको बहुत तकलीफ देखनी पड़ती है। तो उनका मानना था कि कलाकारों को मंच और संरक्षण दोनों की जरूरत है और सरकार की तरफ से उनको कुछ न कुछ सहायता देनी चाहिए। भले कलाकारों के लिए पेंशन शुरू करें, लेकिन कला के क्षेत्र में सरकार के योगदान की उन्होंने हमेशा अपेक्षा रखी और हर मंचों पर उन्होंने ये बात भी उठाई। और दोस्तों, ये बात उनकी सच भी हुई जब लॉकडाउन हुआ कोरोना काल में। तो उस दौरान उनके घर की आर्थिक स्थिति, चूंकि परिवार में 30 सदस्य हैं, तो इतने बड़े परिवार का गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हो गया और फिर भी उन्होंने कला को नहीं छोड़ा और निरंतर संघर्ष करती रही। और जब लॉकडाउन समाप्त हुआ, स्थिति सामान्य हुई, तो वापस उनके स्टेज पर बुलावे आए। भारत भर में हुई जगह जगह पर जाकर के प्रस्तुति देते थे। बड़े भावपूर्ण तरीके से लोग उनको सुनते थे। स्वयं हारमोनियम बजाते थे, जैसा आप देख रहे हैं। उनके पास में उनके पति मिश्री लाल जी बैठे हैं, वो भी उनके साथ में स्वर से स्वर मिलाते थे और बहुत ही मधुर कंठ में गाती थी। इतनी उम्र हो गई, इसके उपरांत भी उन पर कोई असर नहीं था उम्र का और उनकी सुरीली आवाज़ आज भी वैसी की वैसी थी। दोस्तों, इन्होंने केसरिया बालम पधारो हमारे देश, ये गाना बहुत बार इन्होंने मंचों पर गाया जो बहुत लोकप्रिय है और इन्होंने भी लोकप्रिय किया ढोला थारे देश में और मोर बोले रे मलजी, उसके बाद में जियो रे घनावर प्रसिद्ध गाने थे। इसके अलावा भजनों की ये प्रस्तुति देती जिसमें मैं तो लियो रे सांवरिया और उसके बाद में मस्ताना रे मस्ती में और थारे कारण निवड़ा, ये भी बहुत सुंदर सुंदर भजन इन्होंने मंच पर प्रस्तुत किए जो बहुत सारे गाने लोगों की जुबान पर आज भी हैं।
दोस्तों वैसे तो मांड राग है वो जैसलमेर का जो मांड एरिया है वहाँ की शैली को ही कहा जाता है, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे राजस्थान में लोकप्रिय हुई राग और उस पर अनेक प्रकार के गीत गाए गए और गौरी देवी ने उसके अंदर भैरवी युक्त राग मांड को जोड़ा। मांड राग के साथ में भैरवी को भी जोड़ करके जो एक नया राग तैयार किया वो बहुत ही सुरीला और गाने को बहुत ही मधुर बना देता है। तो ये हुनर उनके पास में ही था। तो दोस्तों अब वो कलाकार इस दुनिया में नहीं रही। हालांकि यूँ भी कहा जाता है कि कलाकार कभी मरता नहीं है, अपने फन के माध्यम से वो हर वक्त श्रोताओं के प्रशंसकों के बीच में विद्यमान रहता है, लेकिन फिर भी तन है वो तो इस दुनिया को छोड़ करके लेकिन कला के माध्यम से वो हमारे बीच में हमेशा अमर रहेगी। और उम्मीद करते हैं उनकी पोती गंगा और उनकी पुत्र वधू और उनके परिवार के और जो सदस्य जिनको इन्होंने बहुत बारीकी से संगीत का ज्ञान दिया है, वो पोती गंगा तो विभिन्न मंचों पर देश भर में प्रस्तुति भी देती है। संजनी देवी वो भी अनेक जगह कार्यक्रम देती है। तो उम्मीद करते हैं कि वो भी उसी प्रकार से लोकप्रिय होंगी, कला को आगे बढ़ाएगी। तो दोस्तों गौरी देवी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा गाए गए गीत हमेशा हम सुनेंगे। वो हमेशा हमारे बीच में संगीत के माध्यम से उपस्थित रहेगी। आप इस संबंध में क्या कहते हैं कमेंट जरूर आप करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।